दोस्तों, लद्दाख हिंसा के मामले में आखिरकार लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है। उन पर की कॉन्स्पिरेटर होने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। क्या ये पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, लेह जो लद्दाख में जो हिंसा हुई उसकी जड़ें, जो साजिश की जड़ें हैं, बेहद गहरी हैं। ये उतना आसान नहीं नज़र आता जितना दिखता है। इसकी कई परतें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद धीरे धीरे खुलनी शुरू होंगी। अब एक तरफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत जो FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत CBI इस मामले की जांच करेगी। इसके अलावा लेह पुलिस जांच कर रही है। आगे ED भी इसमें जो है जुड़ेगी। ये सारी एजेंसियां जो है मिलकर जो साजिश की तह है उसको एक के बाद एक खोलती जाएगी। दोस्तों, आज 2:30 बजे सोनम वांगचुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उसके पहले ही लेह पुलिस उनके घर पर पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक ने गुरुवार को ये कहा था कि जितना प्रॉब्लम सरकार को, जितना मैं बाहर हूँ तो सरकार को उतना कम प्रॉब्लम होगा। अगर मैं जेल में जाता हूँ तो हो सकता है कि सरकार के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। तो एक तरह से वो धमकी दे रहे थे। जिस तरह से लद्दाख हिंसा के बाद से एक के बाद एक सोनम वांगचुक के वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बू आती है। एक वीडियो में सोनम वांगचुक उनके अपने कनेक्शंस के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं इनके कई कनेक्शन जो हैं जापान में हैं, यूरोप में है, अमेरिका में है। उन्होंने उसमें ये कहा है कि वो बाहर अपने लोगों को कहना नहीं चाहते अपने कनेक्शंस को, क्योंकि ये इंटरनल मामला है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो उनको कहना पड़ेगा। और वो आज से जो है इंग्लिश में मैसेज देना शुरू करेंगे ताकि उनकी आवाज़ जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचे। इसी तरह एक वीडियो में सोनम वांगचुक लोगों को इंस्टिगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट कीजिए तो मास्क पहन के प्रोटेस्ट कीजिए, हुड वाले जो कपड़े वो पहनकर आप प्रोटेस्ट कीजिए ताकि आपको आइडेंटिफाई ना किया जा सके प्रोटेस्ट के दौरान। तो जाहिर तौर से जो ऐसा लगता है कि साजिश जो है इतनी आसान नहीं है। इसके अलावा जो कल जो लद्दाख के राज्यपाल हैं कविंद्र गुप्ता, उन्होंने भी ये कहा था कि प्रोटेस्ट में कई नेपाली और डोडा से लोगों को ले जाया गया था। कई नेपाली लोगों के और डोडा के लोगों के शामिल होने की खबर आई है और उन लोगों की पहचान भी की गई है। कहा जा रहा है कि अब तक 100 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है इस हमले के सिलसिले, की हिंसा के सिलसिले में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी होंगी। ये एक दिन में की बात नहीं है कि क्षणिक तुरंत किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और उसके बाद प्रोटेस्ट जो है शुरू हो गया। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई होगी। तभी नेपाल से लोग वहाँ पर बुलाए गए और उसके बाद डोडा से लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया है। तो जाहिर तौर से मैं बार बार कह रहा हूँ, साजिश की जड़ें जो है वह बेहद गहरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के जो NGOs और उनके जो इंस्टीट्यूट को लेकर कई आंकड़े दिए जा रहे हैं, कई आंकड़े जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कई जो उनके इंस्टीट्यूट्स के और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, उसमें उनके अनडिक्लेयर्ड अकाउंट थे, जिसका उन्होंने कोई डिटेल्स जो है एजेंसीज को नहीं दिया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका डिटेल्स नहीं दिया था। इसके अलावा उनके जो 9 पर्सनल बैंक अकाउंट्स भी दिखाए जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शंस दिखलाया जा रहा है। कुछ करोड़ों की राशि जो है ये भी दिखाई जा रही है तो वो फॉरेन गई है। तो ये सारी चीज़ें तो ED जैसी एजेंसियां जब जांच में जुड़ेंगी तब पता चलेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, ये मनी क्या इसमें लॉन्ड्रिंग हुई है या क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। उनका जो एक NGO है, स्टूडेंट फॉर एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट इन लद्दाख, उसका भी अकाउंट जो डिटेल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसने भी कई अकाउंट्स जो है उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं और उससे कई करोड़ का जो ट्रांजेक्शन हुआ है। उनका एक इंस्टीट्यूट था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट लर्निंग, जिसके लिए उनको सरकार की तरफ से 135 एकड़ ज़मीन भी दी गई थी। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसके भी कई अनडिक्लेयर्ड जो अकाउंट हैं
जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी और उससे भी कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ईडी इसकी जांच करेगी, एजेंसियों को क्या कुछ इसके बारे में मिलता है। लेकिन जो एक ओवरऑल नज़र आता है कि एक प्लानिंग इसके अंदर नज़र आती है और इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ नज़र आता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक ना सिर्फ स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने की भी मांग की थी। आप जानते हैं दोस्तों, 6 शेड्यूल असल में है क्या? 6 शेड्यूल में खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजंस जो है रखे गए हैं, जिससे उनके जो फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं उस एरिया में या किसी तरह का कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन आपको लेना पड़ेगा। उनके साथ मिलकर या काम कर सकते हैं, उनके मर्जी के बगैर, उनके कंसेंट के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। आप जरा सोचिए कि लद्दाख जैसे सेंसिटिव इलाके में, जो स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर दौलत बेग कोल्डी जैसा एयरपोर्ट है, सेंसिटिव एयरपोर्ट है, जो कि एक ले से रोड जो जोड़ती है दौलत बेग कोल्डी को, वो सड़क जो चाइना के मेन हाईवे को ओवरलुक करती है। इसके अलावा वहाँ पर एक न्योमा एयरपोर्ट एयरबेस जो डेवलप किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है। वो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर का एयरबेस है। आप ज़रा सोचिए स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट एरिया है लद्दाख, और वहाँ पर सोनम वांगचुक ना सिर्फ स्टेटहुड देने की मांग कर रहे हैं लद्दाख को, बल्कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब कि लद्दाख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो लोकल अथॉरिटीज़ की मदद से, उनके कंसेंट के बगैर ना किया जाए। और जो तमाम जो इन्वायरमेंट का इशू उठा रहे हैं, जब चाइना ने लद्दाख के अपोजिट जो अपने इलाके में जो डेवलपमेंट्स किए, हाईवेज बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, और उसमें जो पोल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो लद्दाख का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, जब उधर से पोल्यूशन आया इस साइड में, उस वक्त जो सोनम वांगचुक ने किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन अब अचानक वो पाकिस्तान जाते हैं फरवरी 2025 में। इसके अलावा उनका जो लैंड जो अलॉट किया गया था उनको यूनिवर्सिटी के लिए 135 एकड़, वो कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद से वो अचानक ये सारी चीज़ें, वो अचानक ये सारी बातें करने लगते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा वो जिस तरह से 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको 6 शेड्यूल के बारे में आपको बताया, इसका मतलब है कि लद्दाख में स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए अगर भारत सरकार की तरफ से कुछ किया जाता है, सेना अगर कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है स्ट्रैटेजिक पर्पस से, तो वो पहले इन लोगों का कंसेंट लेना होगा, जिसमें कि हो सकता है कि ये लोग उस पर बैठ जाएं कंसेंट पर, और उसमें महीनों सालों लग जाए और वो डेवलपमेंट नहीं हो सके। इसकी भी जांच एजेंसियों को करनी चाहिए कि आखिर क्या पर्पस है, कि अचानक क्या ये विदेशी ताकतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। चाइना को हमेशा से दोस्तों ये प्रॉब्लम रही है कि लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना किया जाए, ताकि भारत जो मिरर टू मिरर जो डेवलपमेंट है उसको भारत जो है ना कर पाए। इसके अलावा जो लद्दाख की दूसरी साइड जो चाइना अपना डेवलपमेंट कर रहा है, हाईवेज बना रहा है, सड़कें बना रहा है, एयर बेसेस बना रहा है, तो वो नहीं चाहता कि भारत भी उसी तरह चाइना की तरह ही लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जिससे कि वो चाइना का आसानी के साथ सामना कर सके। तो इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि इसके पीछे मोटिव क्या था 6 शेड्यूल में लद्दाख को अचानक से डिमांड करना कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल किया जाए। क्या मोटिव रहा उनका, और जो ऐसा किया गया, ये सारे तथ्य जैसे जैसे एजेंसीज की जांच आगे बढ़ेगी, डिफरेंट एजेंसीज जो इस जांच में जुड़ी है और जुड़ेगी, उन सब के सामने ये तथ्य सामने आएंगे और उसके बेसिस पर एक पुख्ता केस बनाने की कोशिश की जाएगी सोनम वांगचुक के खिलाफ। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।